बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की कि रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट जिन रिएक्शंस की ज़्यादा होती है, जिनमें ज़्यादा हो रही होती है, उनमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है। तो हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है, यानी कि ऑक्सीजन या एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कराया जा रहा होता है, या फिर ऑक्सीजन को ऐड कराया जा रहा होता है, तो उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है रिएक्टेंट की कम होती है, और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। ठीक है। और अगर हम इसकी निस्बत बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है कार्बन एटम की, हम कह सकते हैं कि वो इक्वल होती है कि कार्बन के जितने बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, या फिर हेलोजन्स के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जो जितने बॉन्ड होंगे, हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी है। अब ये बात आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी अगर हम इसके एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आपके पास मौजूद है 0 1 2 3 4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है CH4। CH4 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं है कार्बन के साथ, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, और ना ही कोई हेलोजन प्रेजेंट है। तो हमने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ठीक है। इसी तरह ना ये तो पॉला वाली बुक में ये लिखा हुआ है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर आप कोई और बुक कंसल्ट करें तो कुछ बुक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट CH4 की -4 भी दी हुई होती है। तो -4 इसलिए क्योंकि +4 हाइड्रोजन का होता है, तो इसलिए -4 वो कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कार्बन की। लेकिन हम लोग इस बुक को कंसल्ट करें इसलिए हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेथनॉल की, तो मेथनॉल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी का ओ के साथ एक ही बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है। मतलब सी के 3 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ हैं और एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो हमने कहा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। उसके अलावा अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड में आप देख सकते हैं कि कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 2 बॉन्ड्स हैं, तो हमने कहा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया एक और, इसको हम कह सकते हैं एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आया हमारे पास। इसमें कार्बन के पास 2 बॉन्ड इसके साथ बने हुए ऑक्सीजन के और एक बॉन्ड इसके साथ, तो मतलब 3 बॉन्ड कार्बन के जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ बने हुए। तो हमने कहा इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। इसी तरह 4 में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 2 डबल बॉन्ड इसके साथ है, डबल बॉन्ड इसके साथ है, तो हमने कहा इसके 4 बॉन्ड्स हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ये हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। और अगर हम यहाँ से इस तरह से बैकवर्ड जाना शुरू करें तो हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शंस है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। तो ये था एक ओवरव्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ रिडक्शन रिएक्शंस की। हाइड्रोजन एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड हाइड्रोजीन आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, सोडियम मतलब Na, बोरो मतलब बोरोन प्रेजेंट है, और हाइड्राइड मतलब H4। इसको सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट भी कहते हैं। टेट्रा इसलिए क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है। ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी कहते हैं इसको, तो NaBH4 को कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजीन की अगर हम बात करें तो NH2 मतलब NH2 ट्वाइस को हम कहते हैं हाइड्रोजीन। तो इसमें बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ होता है और साथ H2H2। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम अल्कीन में, अल्डिहाइड में और कीटोन में, ये आपने याद रखना है सीक्वेंस के, अल्कीन में हमने ऐड करना है, फिर एल्डिहाइड में, फिर कीटोन में। तो इसमें हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन। हमें पता है कि ये प्रोसेस जो है वो हाइड्रोजिनेशन का है, जो मोस्टली हम लोग करवाते हैं अल्कीन को अल्केन में ट्रांसफ़र करने के लिए। आपने इसको दोनों तरह से याद रखना है कि इसको आप रिडक्शन रिएक्शंस की जो है वो एग्जांपल में भी लिख सकते हो, लेकिन इसको आपने एज ये भी याद रखना है कि अल्कीन से अल्केन बनाने का क्या मेथड है। अगर आपको इस तरह आ जाए कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्केन, या राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड। ठीक है। तो आप लोगों ने दोनों लिहाज से इसको कंसिडर करना है। अल्कीन में जब हमने H2 डाला, ये तो सिंपल रिएक्शन हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोजनेशन का, तो क्या हुआ, CH2 बन गया और अल्केन प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारे पास एल्डिहाइड का प्रेजेंट था मॉलिक्यूल, हमने उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला। जब हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला तो इसके साथ हम कोई ना कोई माइल्ड एसिड ऐड करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि H पॉजिटिव भी एक एसिड होता है, तो हम H पॉजिटिव और H2O भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, NaBH4 को डालते हैं और कोई ना कोई माइल्ड एसिड साथ ऐड करते हैं, और क्या बनता है एल्डिहाइड से अल्कोहल। इसको ऐड करने का क्या मकसद होता है कि ये देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हुई है। ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हुई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है। और बॉन्ड बना किस किस चीज़ का है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और ऐड हुई है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है। तो मतलब
जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई वहाँ पर, और बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ पर हुई ये आपने देख लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। कीटोन में हमने क्या किया है कि हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और उससे हमारे पास बन गया अल्केन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ रिएक्टेंट्स की या कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जो रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन हमें मोस्टली उनकी शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशंस तो पता होती हैं, लेकिन उनके ओरिजिनल नेम पता नहीं होते, तो ये मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया, हम इनको भी देख लेते हैं। LiAlH4, Li स्टैंड फॉर लिथियम, Al फॉर एल्यूमिनियम एंड H फॉर हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड। उसके बाद हमारे पास है Na स्टैंड फॉर सोडियम, B फॉर बोरोन एंड H फॉर हाइड्राइड, सोडियम बोरोन। इसको हम लोग, मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि इसको हम लोग सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट है डाइबल। डाइबल स्टैंड्स फॉर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये भी आप याद रखना। पीसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है। पीसीसी स्टैंड्स फॉर पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एनएडी स्टैंड्स फॉर निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, whereas NADP stands for निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए आपने जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो ये है कि ब्रोमीन एंड क्रोमिक एसिड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ब्रोमीन को और क्रोमिक एसिड को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कह सकते हैं। अब हम रिएक्शंस देखते हैं जिनमें हम ब्रोमीन को और क्रोमिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए ब्रोमीन ऐड करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने H2 ऐड किया था, सेम एज हमने Br2 ऐड करना है, और जिस तरह यहाँ पर H और H लग गया था, यहाँ पर Br और Br अटैच हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, 1,2 डाइब्रोमो अल्केन। जबकि अगर हम एल्डिहाइड में क्रोमिक एसिड को ऐड करें, क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4, क्रोमिक एसिड अगर हम ऐड करें तो क्या होगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, यानी कि यहाँ से O इससे रिमूव होके यहाँ पर एल्डिहाइड में, यहाँ पर इस जगह पर अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, इसलिए हमने इसको कहा कि ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हमने अल्कोहल के अंदर क्रोमिक एसिड डाला और उससे कीटोन बनाया। इससे कीटोन कैसे बना कि यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन किस तरह हुई है कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कराए हैं, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव करा दिया और ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव करा दिया। तो ये ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड बन गया है और यहाँ पर जो है वो कीटोन फॉर्म हुआ है। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।